हम तो आजकल बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो थोड़ा मैं सोचा कि हम हमारे खाने के बारे में, हमारे डाइट के बारे में क्यों नहीं सोचे। तो मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया। बेसिकली यूज़ होता है जो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, कैलोरीज। मेन तो कैलोरीज यूज होता है। इतना कैलोरी खाओ, कैलोरी डिफरेंस करो, कैलोरी इंटेक बढ़ा दो, फिर नॉर्मल पे रखो, मेंटेनेंस कैलोरी पे रखो तो फिट रहोगे। तो कैलोरी के इंटेक को बढ़ाओ तो आप वेट गेन करोगे, या फिर वेट गेन करोगे तो अगर कम करोगे तो एफिशिएंसी में रहोगे, कैलोरी एफिशिएंट में रहोगे तो वेट लॉस करोगे। इससे कुछ यूज़ होता है, लेकिन कैलोरी का मतलब क्या है? क्या कैलोरी अलग चीज़ है? प्रोटीन, कार्ब, फैट वगैरह वो अलग चीज़ है और कैलोरीज का अलग चीज़ है। हम अगर सर्च करते हैं इंटरनेट पे कि हाउ मच न्यूट्रिएंट्स इन वन एग, एग्जाम्पल के तौर पर ले जाते हैं हाउ मच न्यूट्रिएंट्स इन वन एग, होल एग में कितना न्यूट्रिएंट्स है। उसमें होता है कैलोरीज दिखाता है, पहले दिखाता है कैलोरीज इतना है, उसके बाद दिखाता है कार्ब इतना है, फिर प्रोटीन इतना है, कार्ब इतना है, उसके बाद फैट इतना है, उसके बाद विटामिन मिनरल्स वगैरह दिखाता है, फाइबर वगैरह दिखाता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। तो मेन चीज़ ऊपर जो आता है कैलोरीज, कैलोरीज का क्या मतलब है? क्या प्रोटीन, फैट, कार्ब या फिर सबको मिलाकर कार्ब मतलब कैलोरीज होता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक फूड में 7 ग्राम प्रोटीन है, 20 ग्राम कार्ब है और 2-3 ग्राम फैट है, तो सारी चीज़ को मिलाकर क्या कैलोरीज है? एग्जाम्पल लेते हैं कि 7 ग्राम प्रोटीन हुआ, 20 ग्राम फैट कार्ब हुआ, तो होगा 27 ग्राम प्लस 3 ग्राम फैट इक्वल टू हो गया 30 ग्राम के कैलोरी से। तो इतना कम तो कैलोरीज नहीं होगा नॉर्मली फूड्स वगैरह में। तो कितना कैलोरीज होता है, मतलब कैलोरीज का मतलब क्या है? क्या सब मिलाकर वो कैलोरीज है? तो फर्स्ट जो हम जानना पड़ेगा कि कैलोरी क्या है, कैलोरी का काम क्या है, कैलोरी क्या करता है हमारे शरीर में। कैलोरी एक एनर्जी का फॉर्म है, मतलब एक टाइप का एनर्जी है जो जिसको हमारा बॉडी यूज करता है टू मूव, टू ब्रीथ, टू रेस्पिरेट, या फिर टू ग्रो। टीनेजर में हम जब ग्रो वगैरह करते हैं, फिर टीनेज के बाद तो लोग हार्डली ग्रो करते हैं, उनका बोन्स वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह ग्रो होता है, या फिर हमारे जो बॉडी के सेल्स वगैरह जो ग्रो होता है वो सब कैसे ग्रो होता है? वो कैलोरीज के वजह से ही ग्रो होता है। हमारा बॉडी कैलोरीज लेता है ब्रीथ करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, मूव एक से दूसरी जगह मूव करने के लिए, जो सब काम करते हैं फिर ग्रो वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे कैलोरीज यूज़ होता है एज एनर्जी सोर्स के तरह यूज़ होता है हमारे काम करने के लिए। आप देखे होंगे अगर बाइक में पेट्रोल नहीं डालेगा तो पेट्रोल कैसे चलेगा? वो एक एनर्जी का सोर्स है। हम जो साइकिल में पेडल घुमाते हैं, हमारा जो बॉडी का मसल का एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होता है, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होकर साइकिल चलता है। ऐसे कुछ वो काम करता है। उसी तरह हमारा कैलोरीज भी काम करता है हमारे बॉडी को मूव करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, बहुत सारी चीज़ जो सब काम होता है हमारे बॉडी में, वो सब कैलोरीज की वजह से हो रहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड चीज़ हमको मन में आता है कि कहाँ से आता है कैलोरी, कैलोरी कहाँ से आता है? अगर कैलोरी एक एनर्जी का सोर्स है तो पता चला, लेकिन आता कहाँ से है? क्या कैलोरीज अलग चीज़ है? तो कैलोरीज अलग चीज़ नहीं है। तो कैलोरीज मेनली चीज़ों से आता है, लाइक कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होता है और 1 ग्राम कार्ब में भी 4 कैलोरी होता है, लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है। बहुत ज़्यादा है हाई कैलोरी, जो बोलते हैं ना फैट का सोर्स बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होता है, लाइक पीनट बटर हो गया है, फिर मक्खन, घी वगैरह हो गया, ये सब होता है हाई कैलोरी डेंस फूड, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है और फैट एक कैलोरी डेंस न्यूट्रिएंट्स है। उन सबको मिलाने के बाद जितना ज़्यादा अमाउंट आता है वो ही होता है कैलोरीज। मान ले एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, उसका मदद से आपको बहुत अच्छा आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं कि एक फूड आइटम में 10 ग्राम प्रोटीन है, 20 ग्राम कार्ब है और 5 ग्राम फैट है, तो उसका कैलोरीज कितना होगा? तो अगर हमारे पास 10 ग्राम प्रोटीन है तो 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 और 20 इंटू 4 इक्वल टू 80 और 5 इंटू 4 इक्वल टू 45, और उस सब को मिलाने के बाद 165 कैलोरी। हमने आसानी से निकाल दिया कि कितना कैलोरीज होता है एक फूड में। आप इसी तरह यूज़ करके बहुत सारे कैलोरीज भी निकाल सकते हैं बहुत सारे खाने को। मैं आपको एक होमवर्क टाइप का दे सकता हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा आसानी समझ सकते हैं। आप इंटरनेट से ढूंढिए कि केला में कितना ज़्यादा प्रोटीन, कार्ब और फैट है, और उसका कैलोरीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और दूध में कितना ज़्यादा कैलोरीज, कार्ब या फैट है पर 100 ग्राम में, तो उसका भी कैलोरीज लिख दीजिए। और एक एग में कितना ग्राम कैलोरीज है वो सब भी कमेंट में लिख दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ कार्ब, फैट और प्रोटीन से ही कैलोरीज आता है। मैंने बोला कि मेन सोर्स होता है ये जो लगभग सारे ही फूड आइटम में होता है। ये मेन चीज़ें लाइक कैलोरीज, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये हर एक
मोस्ट ऑफ दी फूड्स में होता है, जिसकी वजह से ये मेन सोर्स हो जाता है कैलोरीज का। और भी चीज़ें होता है इसमें कैलोरीज का, लाइक अल्कोहल में 1 ग्राम में 7 कैलोरीज होता है, और फाइबर में कुछ अमाउंट ऑफ कैलोरी भी होता है। हम इसको आसानी से कैसे याद करें, मतलब आसानी से कैसे जाने, एक शॉर्ट आंसर की तरह, मतलब एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की तरह, जिसकी वजह से आप इस सारे वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसको आप रटने के बजाय आसानी से एक डायग्राम टाइप का करके भी आप समझ सकते हैं। लाइक वो हो गया कैलोरीज, फैट या फिर कार्ब हो गया है, ये एनर्जी का टाइप हो जाता है। लाइक हम अगर आग लगाने को चाह रहे हैं तो पेट्रोल, केरोसिन या फिर घी वगैरह हो गया, ये सब फ्यूल का टाइप है। जैसे कि फ्यूल का टाइप हुआ कार्ब, फैट हमारे एनर्जी या फिर कैलोरीज का फ्यूल का टाइप है जिससे कैलोरीज निकलेगा। इसी तरह पेट्रोल, केरोसिन और घी ये सब हो जाता है कैलोरीज जलने के लिए फ्यूल का टाइप। और इससे ही आगे निकलेगा जो जूल का फॉर्म में निकलेगा, जूल जो एनर्जी का फॉर्म होता है उसी फॉर्म में निकलेगा एनर्जी, और यहाँ पर कैलोरीज के फॉर्म में निकलेगा फ्रॉम द फ्यूल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इसी तरह आप भी याद रख सकते हैं कि किस तरह काम करता है कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, किस तरह इंटरेक्ट होते, किस तरह उनके अंदर संबंध है। और यही था वीडियो। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, इस वीडियो के रिलेटेड हो या फिर और कोई चीज़ रिलेटेड हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा।